हाय नर्डीज। ऑलराइट, पिछले कुछ वीडियोस में एक्सेलरेशन के जुत्सु को अच्छे से घोट के पी चुके हैं। अब बारी आती है मिशन पे जाने की। कौन से एक्सेलरेशन के एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स और पीवाईक्यूज को अच्छे से आज हम सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम 80 टू 60। दैट मीन्स ये मेरा u है और फाइनल वेलोसिटी 60 है। कितनी देर में? इन 5 सेकेंड। फाइंड दी एक्सेलरेशन। चलो जी स्टार्ट करते हैं। u मेरा कितना है? 80 किलोमीटर पर आवर। v कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर। टाइम गिवन है 5 सेकेंड। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाय टी। ठीक है, अच्छा चलो। अब मेरे पास एक और चीज प्रॉब्लम दिख रही है मुझे कि मेरे पास सारी चीजें एसआई यूनिट में नहीं है, तो एसआई यूनिट में लाना पड़ेगा। अब मैं v और u को अलग अलग एसआई यूनिट में लेकर आऊं, 5/18 से करूंगी तो कैलकुलेशन लंबी हो जाती है। तो थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं कि ये जो v माइनस यू है ये बेसिकली क्या है? चेंज इन वेलोसिटी है ना। तो ये जो ट्राइंगल बनाती हूँ दैट इज कॉल्ड डेल्टा, मतलब बेसिकली वो चेंज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ऐसा कुछ फैंसी चीज नहीं है, कहीं घबरा जाओ उसको देख के, वो बस चेंज को दिखा रहा है। ठीक है, तो डेल्टा v मेरा क्या है? v माइनस यू। v कितना है? 60। u कितना है? 80। कितना आया? माइनस 20 किलोमीटर पर आवर। 20 को कर लेते हैं कन्वर्ट, है ना। कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड, क्या आएगा? चलो, -20 इंटू 5/80 माइनस 5। यहाँ पे कितना आएगा? 2 10 2 9 जा। ठीक है, तो कितना बना मेरा? -50 अपॉन में 9 मीटर पर सेकंड। चलो एक्सेलरेशन का एक्सेलरेशन फॉर्मूला बस पुट कर देते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला में डेल्टा v क्या आया? -50/9। टाइम कितना है? 5। बस हो गया सॉल्व। 5 इसको उड़ा दो, कितना आया? -10/9। तो यहाँ से कितना आएगा? 9 1 जा 9, फिर 1 बचा, फिर से 1 आया, तो 1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव लिखना मत भूलना, ठीक है। आपका स्पीड डिक्रीज हुई है, वेलोसिटी डिक्रीज हुई है, तो वो एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन है, मतलब वो रिटार्डेशन है। नेगेटिव साइन नहीं लिखा तो मार्क्स कट जाएगा, तो ऐसा यूनिट मत भूलना और साइन मत भूलना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन। तो स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स मेरा u क्या है? 0। ठीक है, राहुल पैडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। ठीक है, चलो जी थोड़ा लिख लेते हैं जो जो बेटा, बहुत सारा मुझे क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है तो लिख लेते हैं। u इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, उसने फिर वेलोसिटी कितनी अटेन करी? 6 मीटर पर सेकेंड। कितनी देर में करी? 30 सेकेंड में करी। फिर क्या किया उसने? देन ही अप्लाइज ब्रेक्स सच दैट वेलोसिटी कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड इन नेक्स्ट 5 सेकेंड। ठीक है, अच्छा मतलब मेरे पास बेसिकली एक सेकंड केस बन रहा है। क्या बन रहा है कि मेरी वेलोसिटी कितने पे आई? कम्स डाउन टू कितने पे? 4 मीटर पर सेकेंड। तो इस केस के लिए मेरी इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी? जो पहले वाले केस की फाइनल वेलोसिटी थी। तो यहाँ पर मेरी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 6 नेक्स्ट, क्योंकि वो नेक्स्ट 5 सेकेंड ना, पहले 30 सेकेंड में तो ये हो रहा था, यूनिट नहीं लिखी मैंने। टाइम पहले 30 सेकंड में तो ये हो रहा है, नेक्स्ट 5 सेकंड में ये हो रहा है, तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी 6 और v क्या हो गया? 4। तो यहाँ पे कितनी देर में हुआ? टाइम कितना है? 5 सेकंड में। अच्छा, क्या बोल रहा है? कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन बोथ द केसेस। बस अब तो इजी है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू बाय टी। बस लिख दो 6 माइनस 0। टाइम कितना है? 30। कितना आया? 6/30 कितना आएगा? 1/5। कितना हुआ? 5 पॉइंट आ जाएगा। 5 2 जा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, एक आंसर आ गया, एक एक्सेलरेशन आ गई पहले केस की। सेकेंड केस में क्या हुआ? अगेन पुट करते हैं। v कितना है? 4। u कितना है? 6। t कितना है? 5 -2/5 कितना आ जाएगा? 0.0 लगा तो 5 4 जा माइनस, माइनस लिखना मत भूलना। तो आंसर क्या है बेसिकली? -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इजी था ना, बहुत इजी है। बस डेटा को लिखना, सिचुएशन को समझना क्वेश्चन में,
बस सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूला याद रखा तो सॉल्व, ऐसा यूनिट मत भूलना, साइन मत भूलना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा, बट फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन मतलब मेरा यू क्या है, 0, एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कुछ ऐसा यूज नहीं होगा इसमें, थोड़ा वैसे आगे पता चलेगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बट हम ऑलरेडी समझ चुके हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता था। चेंज इन वेलोसिटी इन रेगुलर इज कांस्टेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। चलो कितना है, अटेन्स द स्पीड कितना, b कितना हुआ 40 किलोमीटर पर आवर, कितनी देर में, 10 मिनट्स में। बस हो गया। इसमें अब एक्सेलरेशन निकालनी है, v माइनस यू बाय टी, बस इसको करना है, इजी है, सॉल्व हो जाएगा। इसमें जो थोड़ा बहुत मुश्किल चीज है वो बस ये है कि कोई भी चीज हमें ऐसा यूनिट में नहीं दी हुई तो हम उसको निकाल लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। अब तो आता है हमको किस क्या है, इसको अगर हम मीटर पर सेकंड में करेंगे तो क्या करना होगा, 5/18 से कर देना, तब हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। मिनट है तो इसको सेकंड में करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करना है, 60 से, बस हो जाएगा ना। अब बस सारी वैल्यूज को पुट करना, आंसर सही देना, कमेंट कर देना आंसर को, जिसका आंसर सबसे पहले सही आएगा उस कमेंट को मैं पिन कर दूंगी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्लास में हम यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि हमारे ग्राफ के क्वेश्चंस, ग्राफ का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने वाला है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th में भी यही चीज कंटिन्यू होती है, तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो यार फिजिक्स को आगे साइनिंग ऑफ, बाय।